कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी नाव में बैठे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई इंसान नहीं, और आपके पास खाना भी नहीं है। अब सोचिए, अगर यही हालत एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि 438 दिनों तक चले तो? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को सैकड़ों बार सामने से देखा, लेकिन फिर भी जिंदा वापस लौटा। साल 2012 की एक सुबह मेक्सिको के एक छोटे से मछुआरे गांव में रहने वाला जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा हमेशा की तरह समुद्र में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। ये उसका रोज का काम था। वो कई सालों से समुद्र में जाता था, इसलिए उसके लिए ये एक सामान्य दिन जैसा ही था। उस दिन उसके साथ एक नया लड़का भी था। नाम था एजेकियल कोर्दोबा। दोनों एक छोटी सी मोटर बोट में सवार हुए और खुले समुद्र की तरफ निकल पड़े। उनका प्लान था कुछ घंटों में मछली पकड़ना और शाम तक वापस लौट आना। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। समुद्र शांत था, हवा हल्की चल रही थी और मछलियां भी अच्छी मात्रा में मिल रही थीं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद आसमान अचानक बदलने लगा। दूर क्षितिज पर काले बादल इकट्ठा होने लगे, हवा तेज हो गई और समुद्र का रंग भी बदलने लगा। कुछ ही देर में एक भयानक तूफान शुरू हो गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि उनकी छोटी सी नाव खिलौने की तरह ऊपर नीचे उछल रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। उनका जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था। अब वे सिर्फ लहरों के भरोसे थे। घंटे बीत गए, फिर एक पूरा दिन, लेकिन तूफान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब आखिरकार मौसम थोड़ा शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता पूरी तरह खो चुके हैं। उनके आसपास सिर्फ विशाल प्रशांत महासागर था और उनकी छोटी सी नाव उस अनंत समुद्र में कहीं भी बह सकती थी। पहले कुछ दिनों तक उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा, शायद कोस्ट गार्ड, शायद कोई जहाज, शायद कोई मछुआरा। लेकिन दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया। धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगा। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर जिंदा रहना है तो समुद्र से जो मिले वही खाना होगा। उन्होंने अपने हाथों से मछलियां पकड़ना शुरू किया। कभी कभी समुद्री पक्षी नाव पर बैठ जाते और वे उन्हें पकड़ लेते। कभी कछुए मिल जाते जिन्हें वे कच्चा ही खा लेते। पानी का सबसे बड़ा संकट था। समुद्र का पानी पीना मतलब मौत को बुलाना। इसलिए वे आसमान की तरफ देखते रहते और बारिश का इंतजार करते। जब भी बारिश होती, वे अपनी नाव में जमा पानी को पीकर जिंदा रहते। दिन हफ्तों में बदलने लगे। धीरे धीरे उम्मीद भी कम होने लगी, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। कोर्दोबा इस कठिन जीवन को सहन नहीं कर पाया। भूख, डर और लगातार बढ़ती निराशा ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो खाना बंद करने लगा, वो बात करना बंद करने लगा और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। अब अल्वारेंगा पूरी तरह अकेला था, एक छोटी सी नाव में हजारों किलोमीटर दूर किसी इंसान से। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और अंतहीन खामोशी। अब असली लड़ाई भूख से नहीं थी, अकेलेपन से थी। क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है, पूरी दुनिया में अकेला रह जाना। कई बार उसे ऐसा लगता था कि वो पागल हो जाएगा। वो खुद से बातें करता, कभी समुद्र से बात करता, कभी आसमान से। कभी कभी उसे भ्रम होने लगता था कि कोई उसके पास है। लेकिन हर बार जब वो अपनी आंखें खोलता तो सामने सिर्फ खाली समुद्र होता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो हर सुबह खुद से एक वादा करता, आज भी मैं जिंदा रहूंगा। दिन महीनों में बदल गए। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका इरादा अभी भी जिंदा था। कभी कभी बड़ी शार्क उसकी नाव के आसपास घूमती थीं, कभी विशाल लहरें उसकी नाव को पलटने की कोशिश करती थीं, लेकिन हर बार वो किसी तरह बच जाता। समय का अंदाजा भी खत्म हो चुका था। उसे नहीं पता था कि कितने दिन बीत चुके हैं। बस एक ही चीज उसे जिंदा रखे हुए थी, उम्मीद। फिर एक दिन 438 दिनों बाद उसे दूर कहीं जमीन दिखाई दी। पहले उसे लगा कि ये भी शायद उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, उसे समझ में आया कि ये सच है। ये एक छोटा सा आइलैंड था। उसके पास अब लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी ऊर्जा इकट्ठा की और पानी में कूद गया। किसी तरह तैरते हुए वो किनारे तक पहुंचा। ये जगह थी मार्शल आइलैंड्स। वहां रहने वाले लोगों ने जब उसे देखा तो वे हैरान रह गए। उनके सामने खड़ा आदमी बेहद कमजोर था। दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन वो जिंदा था। जब बाद में लोगों को पता चला कि वो आदमी 438 दिनों तक समुद्र में बहता रहा था, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत की कहानी थी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे तूफानों में फेंक देती है जहां सब कुछ खत्म लगता है,
लेकिन अगर इंसान हार ना माने तो वो सबसे असंभव हालात में भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं होती, वो इंसान के दिमाग और उम्मीद में होती है।